हेलो, जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों। अगर आप भी बिहार बोर्ड क्लास 12th में पढ़ते हैं तो इस मोस्ट वीवीआई वाले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को बिल्कुल ही स्किप मत करना। जी हाँ, क्योंकि इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं टॉप 30 मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, वो भी एकदम बेहतरीन तरीके के साथ जो आपके डायरेक्ट एकदम बोर्ड एग्जाम में लड़ने वाले हैं। ये मेरा 100% गारंटी है, ठीक है। तो आप लोग बिना देरी करते हुए वीडियो को पूरा देखिए और लास्ट तक देखिए, ठीक है। और आप लोग कमेंट में करके बता दीजिएगा कि आपको 30 में से पहले से कितना पता था और कितना आप लोगों ने सही किया, और हर एक क्वेश्चन को अच्छी तरह से लगाते हुए चलिएगा, ठीक है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो उसके लिए आप लोग पहले वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए पहला नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। जो कि पहला नंबर क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है, मतलब एसआई इकाई क्या होता है। तो एकदम मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, तो उसका एसआई मात्रक कूलाम होता है। क्या आवेश का एसआई मात्रक कूलाम होता है, जो कि आप लोगों को पहले से ही पता है। तो चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। जो कि इसमें क्या पूछा जा रहा है कि समान आवेश एक दूसरे को क्या करते हैं। एकदम मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव है। देखिए, अगर प्लस प्लस मतलब समान आवेश है ना, तो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे, लेकिन वही असमान आवेश होगा ना तो एक दूसरे को आकर्षित करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग देख लीजिए, समान आवेश के लिए प्रतिकर्षित या उसी को विकर्षित बोलते हैं। तो इसीलिए आपका ऑप्शन नंबर बी इज द यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए तीसरे नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। जो कि इसमें क्या पूछा जा रहा है कि कूलॉम का नियम किस पर निर्भर करता है। तो कूलॉम का नियम यहाँ दूरी पर निर्भर करता है। क्या दूरी पर निर्भर करता है, तो इसीलिए आपका ऑप्शन नंबर क्या बी इज द यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। और वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। जो कि पूछा जा रहा है कि विद्युत क्षेत्र का एसआई मात्रक क्या होता है। तो विद्युत क्षेत्र का एसआई मात्रक 2 गो होता है, जो कि पहला नंबर पर होता है ऑप्शन नंबर ए न्यूटन बटा कूलॉम, और दूसरा होता है वोल्ट बटे मीटर। क्या वोल्ट बटे मीटर भी होता है, तो ठीक है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए इज द यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 5वां नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। जो कि इसमें क्या पूछा जा रहा है कि आवेश का संरक्षण किस नियम से संबंधित है। तो आवेश का संरक्षण किस पर संरक्षित होता है, तो वह संरक्षण नियम पर ही आधारित होता है। तो इसीलिए आपका ऑप्शन नंबर सी इज यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। जो कि इसमें क्या पूछा जा रहा है कि विद्युत विभव का एसआई मात्रक क्या है। तो विद्युत विभव का एसआई मात्रक वोल्ट ही होता है। तो इसीलिए आपका ऑप्शन नंबर बी इज यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए 7वां नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। तो इसमें क्या पूछा जा रहा है कि संधारित्र का मुख्य कार्य क्या होता है। तो संधारित्र का मुख्य कार्य यहाँ पर होता है आवेश संग्रह। क्या आवेश संग्रह। तो आपका ऑप्शन नंबर बी इज द यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए 8वां नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। जो कि इसमें क्या पूछा जा रहा है कि छोटा कर लेते हैं। क्या पूछा जा रहा है कि डाइलेक्ट्रिक डालने पर संधारित्र की धारिता क्या होती है। जब डाइलेक्ट्रिक डालते हैं तो संधारित्र की धारिता बढ़ जाती है। क्या बढ़ जाती है। तो इसीलिए आपका ऑप्शन नंबर बी इज द यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। जो कि इसमें क्या पूछा जाए कि धारिता का एसआई मात्रक क्या होता है। तो धारिता का एसआई मात्रक फैराड होता है, जो कि आप लोग को अच्छी तरह से पता भी है, ठीक है। इसीलिए आपका ऑप्शन नंबर सी इज द यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। जो कि इसमें क्या पूछा जाए कि 1 फैराड बराबर क्या होता है। तो 1 फैराड बराबर होता है 1 कूलॉम बटा वोल्ट। क्या 1 कूलॉम बटा वोल्ट। तो इसीलिए आपका ऑप्शन नंबर ए इज द यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। जो कि इसमें क्या पूछा जा रहा है कि विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है। तो विद्युत धारा का एसआई मात्रक एम्पियर होता है, जो कि एकदम आसान और हल्का क्वेश्चन है। इसीलिए आपका ऑप्शन नंबर बी इज द यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। जो कि इसमें क्या पूछा जा रहा है कि ओम का नियम किस संबंध को बताता है। तो ओम का नियम यहाँ पर क्या विभव धारा और प्रतिरोध को भी दर्शाता है। मतलब बी हो गया यहाँ पर विभव, आई हो गया धारा, और आर का मतलब होता है प्रतिरोध। तो इसीलिए आप लोग देख लीजिए ऑप्शन में, तो आपका ऑप्शन नंबर सी इज द यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि ओम का नियम होता है बी बराबर आई आर, ठीक है। तो इसीलिए आपका ऑप्शन नंबर सी इज द यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। पूछा जा रहा है कि प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है। तो प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है। तो ओम होता है, जो कि ए वाला ओम नहीं, कौन वाला ओम, ए वाला ओम होता है, ठीक है। तो इसीलिए आपका ऑप्शन नंबर सी इज द यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। क्योंकि इसमें क्या पूछा जा रहा है कि ताप बढ़ने पर धातु का प्रतिरोध क्या होता है। एकदम
कन्फ्यूजन वाला क्वेश्चन आ चुका है। देखिए, अगर धातु का प्रतिरोध क्या होता है, जब ताप बढ़ता है तो उसका प्रतिरोध क्या होता है, वो भी बढ़ जाता है। लेकिन यहाँ पर पूछा जाता है कि अर्धचालक का ताप बढ़ने पर उसका प्रतिरोध क्या होता है, तो उसका प्रतिरोध घटता है। लेकिन यहाँ पर क्या धातु के बारे में पूछा जा रहा है, तो इसलिए आपका इसका प्रतिरोध बढ़ जाता है। तो आपका ऑप्शन नंबर बी इज यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं, जो कि इसमें क्या पूछा जा रहा है कि ईएमएफ की इकाई क्या होती है, मतलब विद्युत वाहक बल का इकाई क्या होता है, तो वो इसका मात्रक वोल्ट होता है। क्या वोल्ट होता है, तो इसीलिए आपका ऑप्शन नंबर क्या बी इज यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं, जो कि इसमें क्या पूछा जा रहा है कि धारा वहन करने वाले चालक के चारों ओर बनता है, तो क्या बनता है, तो वह चुंबकीय क्षेत्र न बनता है। आप लोग अच्छी तरह से पढ़े हैं, चुंबकीय क्षेत्र बनता, तो इसीलिए आपका ऑप्शन नंबर क्या बी इज द यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए 17 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं, जो कि इसमें क्या पूछा जा रहा है कि फ्लेमिंग का बायां हाथ का नियम किसके लिए है, तो वह मोटर के लिए ना है। क्या मोटर के लिए, तो इसीलिए आपका ऑप्शन नंबर क्या बी इज द यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं, जो कि इसमें क्या पूछा जा रहा है कि लॉरेंज बल किस पर कार्य करता है, तो लॉरेंज बल किस पर कार्य करता है, तो वह गतिमान आवेश पर ही कार्य करता है। क्या गतिमान आवेश, तो इसीलिए आपका ऑप्शन नंबर क्या बी इज द यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हर एक क्वेश्चन को अच्छी तरह से देखते हुए चलिए 19 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं, जो कि इसमें क्या पूछा जा रहा है कि चुंबकीय क्षेत्र का ऐसे मात्रक क्या होता है, तो चुंबकीय क्षेत्र का ऐसे मात्रक टेस्ला होता है। क्या टेस्ला होता है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। और एक टेस्ला बराबर क्या होता है, एक टेस्ला बराबर क्या होता है, तो यह वेबर बटे मीटर स्क्वायर भी हो जाता है। क्या वेबर बटे मीटर स्क्वायर, और एक होता है न्यूटन बटा क्या एम्पियर मीटर भी हो जाता है। तो इसीलिए आपका ऑप्शन नंबर सी इज द यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए 20 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं, जो कि इसमें क्या पूछा जा रहा है कि बायोट सावर्त नियम किससे संबंधित है, तो बायो सावर्त का नियम किससे संबंधित है, तो वह चुंबकीय क्षेत्र से संबंधित है। तो आपका ऑप्शन नंबर क्या बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए 21 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं, क्योंकि इसमें क्या पूछा जा रहा है कि बार चुंबक के ध्रुव होते हैं, तो वह सिरों पर होते हैं। क्या, जब कोई बार चुंबक होता है ना, तो उसके ध्रुव सिरों पर होता है। क्या सिरों पर होता है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी इज द यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए 22 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं, क्योंकि इसमें क्या पूछा जा रहा है कि समान चुंबकीय ध्रुव एक दूसरे को क्या करते हैं। एकदम फिर से रिपीट क्वेश्चन हो चुका है। देखिए, जब समान समान चुंबकीय ध्रुव है ना, तो एक दूसरे को विकर्षित करते हैं, मतलब प्रतिकर्षित होते हैं। तो इसीलिए आपका ऑप्शन नंबर बी इज द यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। लेकिन वही असमान रहता है। क्या, असमान रहता है ना, तो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। ठीक है, बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 23 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं, क्योंकि पूछा जा रहा है कि पृथ्वी किस प्रकार का चुंबक है, तो पृथ्वी किस प्रकार का चुंबक है, तो यह दंड चुंबक है। क्या, दंड चुंबक है, तो इसलिए आपका ऑप्शन नंबर ए इज द यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 24 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं, जो कि पूछा जा रहा है कि चुंबकीय घूर्णन का एसआई मात्रक क्या होता है, तो चुंबकीय घूर्णन का एसआई मात्रक क्या होता है, तो एम्पियर मीटर स्क्वायर होता है। क्या, एम्पियर मीटर स्क्वायर, तो इसीलिए आपका ऑप्शन नंबर बी इज द यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए 25 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं, जो कि इसमें क्या पूछा जा रहा है कि डायमैग्नेट पदार्थ क्या है, तो डायमैग्नेट पदार्थ यहाँ पर विकर्षित होते हैं। क्या, विकर्षित होते हैं, तो इसीलिए आपका ऑप्शन नंबर बी इज द यहाँ पर क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए 26 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं, जो कि इसमें क्या पूछा जा रहा है कि विद्युत बल किसके समानुपाती होते हैं, तो विद्युत बल यहाँ पर आवेश के समानुपाती होते हैं। तो इसलिए आपका ऑप्शन नंबर बी इज द यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए 27 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं, जो कि इसमें क्या पूछा जा रहा है कि एक ओम बराबर क्या होता है, तो एक ओम बराबर होता है वोल्ट बटे एम्पियर। क्या, जब एक ओम बराबर होता है वोल्ट बटे एम्पियर। ठीक है, तो इसीलिए आपका ऑप्शन नंबर क्या ए इज यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए 28 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं, क्योंकि इसमें क्या पूछा जा रहा है कि चुंबकीय रेखाएं होती है, तो चुंबकीय रेखाएं एक बंद तल न होती है, बंद, और यह एक बंद वक्र बनाती है। क्या, बंद वक्र बनाती है। देखिए, चुंबकीय रेखाएं कैसी होती है, तो वह बंद वक्र होती है, कुछ इस प्रकार का ना होती है, ये नॉर्थ साउथ हो जाता है और इस प्रकार का चलते रहती है। ठीक है, और यह एक दूसरे को कभी नहीं काटती है, यह एक दूसरे को कभी नहीं काटती है। ठीक है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर बी इज द यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए 29 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं, जो कि इसमें क्या पूछा जा रहा है कि चुंबकीय रेखाएं होती है, तो ये बंद होती है। सॉरी, ये रिपीट क्वेश्चन हो चुका है, या आंसर हो जाएगा। चलिए
29 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं, जो कि इसमें क्या पूछा रहा है कि ईएमएफ का पूरा नाम क्या होता है, मतलब इसका हिंदी होता है विद्युत वाहक बल। क्या? विद्युत वाहक बल। तो इसका फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। क्या? इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। तो आपका ऑप्शन नंबर बी इज द यहाँ पर एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए 30 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं, जो कि इसमें क्या पूछा जा रहा है कि विद्युत ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या होता है। तो ऊर्जा का एसआई मात्रक आप लोग को अच्छी तरह से पता होता है कि इसका उजूल होता है एसआई मात्रक। तो आपका ऑप्शन नंबर क्या? बी इज द यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए यहाँ पर आपका 30 मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है और ये आप लोगों का आंसर किया है। अगर आप लोग को डाउट हो रहा है तो इसमें से मिला लीजिए। ठीक है, तो यहाँ तक देखा है तो आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद। ठीक है।